हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो सीरीज़ है ये इन्फिनिटी तक जो जा रही है ये कन्वर्जेंट होगा कब, जब आर जो है वो मॉड ऑफ आर जो है वो एक से छोटा होगा, और डाइवर्जेंट कब होगा, जब आर जो है वो एक से बड़ा या बराबर होगा। और बोला है कि ऑसिलेट फाइनाइटली ऑसिलेट करेगा कब, जब आर जो है वो -1 होगा, और ऑसिलेट्स इन्फानाइटली करेगा जब आर जो है वो -1 से छोटा होगा। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे सम ऑफ ऑल टर्म इन जीपी सीरीज़। तो इस सीरीज़ का सम ऑफ ऑल टर्म ये होता है। तो सम ऑफ एन टर्म निकालेंगे तो ये हमारा सम ऑफ एन टर्म, एंड इसे हम लोग इस यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं सम ऑफ एन टर्म इन जीपी का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n, है ना, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, वेयर आर इस क्या होता है, आर इसका क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। और हमने देखा इसे ऐसे सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट अभी देखते हैं केस 1, जब आर मॉडुलस ऑफ आर जो है वो एक से छोटा है। जब मॉडुलस ऑफ आर एक से छोटा है तो इसका लिमिट लेंगे, ये हमारा लिमिट हो गया, और इसे हम लोगों ने सेपरेट कर लिया, देख सकते हैं। और ये अलग, और ये इसका टर्म इससे मिला के हम लोगों ने इसे ज़ीरो लिखा। कैसे? क्योंकि आर जो है वो बहुत छोटा है, यानी कि आर बहुत छोटा है, और बहुत छोटा कभी पावर करेंगे, बहुत छोटा कभी पावर करेंगे तो उसका पावर में कुछ भी डालेंगे, जैसे आर की पावर तो इन्फिनिटी जो होगा वो हमारा ज़ीरो आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे ज़ीरो लिखा। और यहाँ पे देख सकते हैं 1/1 माइनस आर आ रहा है, जो कि एक डेफिनेट लिमिट है। सो हम लोग कह सकते हैं कि समीशन ऑफ यू एन जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा कब, जब आर जो है वो एक से छोटा है। नेक्स्ट देखिए कि हम लोगों ने क्या लिखा, आर को एक से बड़ा लिया। जब हम लोग आर को एक से बड़ा लेंगे तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा चेंज आएगा। ये आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा कि आर की पावर n-1 बाई r-1 हो जाता है। ठीक है, तो हमने फिर से इसे सेपरेट किया, ये सेपरेट, ये आर की पावर इन्फिनिटी जाएगा, तो कोई जैसे आर की वैल्यू जो है एक से बड़ा मान के चले 2 की पावर इन्फिनिटी जाएगा तो कितना जाएगा, बहुत ज़्यादा नंबर जाएगा, यानी कि कह सकते हैं इसका वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी है। और ये तो हमारा इसमें एन का कोई रोल ही नहीं है, तो ये जस का तस। और हम लोग देख सकते हैं कि इन्फिनिटी माइनस समथिंग इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अब हम लोग कह सकते हैं कि समीशन ऑफ यू एन जो होगा वो डाइवर्जेंट होगा कब, जब आर जो है 1 से बड़ा या फिर बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केस जब आर जो है 1 से बराबर है, आर जो है 1 से बराबर है। तो देखिए जब आर 1 से बराबर है तो सबका टर्म जो है वो 1 हो जाएगा, यानी कि सब टर्म एन हो जाएगा, यानी कि एन की जगह पे इन्फिनिटी, इसका वैल्यू आ जाएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी जो होता है वो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। सो हम लोग कह सकते हैं कि जब आर बराबर 1 होगा तब सीरीज़ जो है वो हमारा डाइवर्जेंट होगा। नेक्स्ट केस देखिए, जब r इज़ टू -1, जब हमने r इज़ टू -1 रखा तो हमारा 2 केस आता है। एक जब इवन होगा, एक जब ऑड होगा। जब n इवन होगा तो हम लोग कह सकते हैं 0 आएगा, और जब n ऑड होगा तब हम लोग 1 लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट इसका 2 वैल्यू हो रहा है, एक 0 और एक 1। तो हम लोग कह रहे हैं कि यू एन जो है वो ऑसिलेट्स फाइनाइटली टू कहाँ 0 to 1, है ना। और नेक्स्ट है केस 5। केस 5 क्या है, बोला है कि आर की वैल्यू -1 से छोटा रखेंगे। तो जब आर की वैल्यू -1 से छोटा रखा जाएगा तो यहाँ देख सकते हैं 1 माइनस आर की पावर n इज इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी कब, जब ऑड होगा तब प्लस इन्फिनिटी, जब इवन होगा तो माइनस इन्फिनिटी। तो हम लोग ये ऐसा कंक्लूज़न वहाँ पे स्टार्टिंग से लेके चल रहे थे, नहीं वहाँ पे सॉल्व किया था हमने। तो वहाँ पे 1 माइनस आर की पावर n, देखिए ये वाला टर्म तो हमारा प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, एक माइनस। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जब ऑड होगा तब हमारा प्लस इन्फिनिटी, जब इवन होगा तब हमारा माइनस इन्फिनिटी। और ये कह सकते हैं कि जीपी सीरीज़ जो है ऑसिलेट्स इन्फानाइटली टू इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक इन्फानाइट सीरीज़ है यू एन, वो कन्वर्जेंट है, ठीक है, देन इसका लिमिट ये है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यू एन का वैल्यू 0 आ रहा है, जहाँ पे यू एन टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। बोलता है कि अगर n इन्फिनिटी को जा रहा है तो यू एन जो है वो 0 को जा रहा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं हमने लिखा समीशन ऑफ यू एन इज इक्वल्स टू u1 u2 u3 un।
और हमने समीशन सम ऑफ n टर्म्स लिखा। फिर हम लोग का गिवन क्या था कि सीरीज़ जो है वो हमारा क्या है, कन्वर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट है यानी कि कोई लिमिट s पे जा रहा होगा, और अगर हम लोगों ने n-1 भी कर दिया तो उसका लिमिट तो हमारा s पे ही जा रहा होगा, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स इन एफ जो होगा वो होगा हमारा ये, और सम ऑफ n-1 टर्म्स होगा वो हमारा ये होगा, और ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा u1 निकलेगा। कैसे u1 निकलेगा, चूँकि ये वाला टर्म यहाँ से हमारा कट जाएगा तो बचेगा un, तो un निकलेगा। तो टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर हम लोग दोनों साइड n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट ले लेते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि ये तो s हो जाएगा और ये भी हमारा s हो जाएगा, और ये जो है ये रह जाएगा जस का तस। तो s में से s गया, हो गया हमारा 0। तो कह सकते हैं लिमिट ऑफ un व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज़ 0। तो अगले थ्योरम के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।